हेलो दोस्तों, तो सभी भाइयों को जय श्री राम। आज हम आपके लिए न्यू रिक्रूटमेंट लेके आए हैं इंडियन एयरफोर्स की, जो कि अपनी भारतीय वायुसेना में निकल के आई है। ये अपनी ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट हैं, जो एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2/2026 की हैं। तो इसमें जो आपकी जो पोस्ट आई हैं वो आपकी लोअर डिवीज़न क्लर्क में आई हैं, और एक ड्राइवर के पोस्ट पर आई है। एक लोअर डिवीज़न क्लर्क, एक तो आपका जो इंग्लिश और हिंदी दोनों से, एक हिंदी टाइपिस्ट की और वैकेंसी आई है इसमें, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के आपके पास यहाँ पे वैकेंसी आई हैं, और किस किस कमांड में और कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो ये डिटेल्ड नोटिस आपको मैंने पहले ही टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया था। अब आज जो अपना टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि हम ये फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करें ताकि हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो और हमारा एडमिट कार्ड आ जाए। एक बात तो ये, जो इंडियन एयरफोर्स में हम कोई भी वैकेंसियों के लिए अप्लाई करते हैं तो उनमें परसेंटेज पर एडमिट कार्ड नहीं आते हैं। जो भी भाई अप्लाई करेगा और अगर उसने अपना फॉर्म अच्छे तरीके से भरा है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और उसका एडमिट कार्ड 101% आएगा, ठीक है। तो ये आपके देखो कुछ वैकेंसियां हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग जो कमांड है उनमें आई हैं। तो इनमें आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप अपना अप्लाई कर सकते हो। मैं अब इसको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा था कि भाई वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आपको पता है मैं कुछ दिन से लगातार वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जिसकी प्रिपरेशन की वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी क्वालिफ़िकेशंस के रिगार्डिंग बता देता हूँ क्या है। तो लोअर डिवीज़न क्लर्क में आपकी जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो 12वीं पास रहेगी आपकी। जो इसमें इंग्लिश में टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपकी जो टाइपिंग आनी चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपको बता देता हूँ, 12वीं पास आपकी मांगी गई है। इसमें हिंदी टाइपिस्ट में भी वही है भाई, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 हिंदी, ये दोनों ही मांग रखे इन्होंने। बट हिंदी टाइपिस्ट के लिए तो आई थिंक हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए थी। और जो आपकी ऑर्डिनरी ग्रेड जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसमें आपके पास 10वीं पास प्लस हैवी लाइसेंस होना ज़रूरी है, और 2 साल का इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो हिंदी टाइपिस्ट में जो आपको देखो एक डाउट होगा कि भाई ये टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर इंग्लिश और 30, मतलब आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप अपनी टाइपिंग प्रोवाइड मतलब दे सकते हो। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे अब कि आपका, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपने फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, उसके बाद आपका होगा रिटन टेस्ट, ठीक है, जो 100% वेटेज रखेगा। इसी पर ही आपका फाइनल जो कट ऑफ है वो फाइनल रिजल्ट है वो लगेगा। और इसके आपकी जो है टाइपिंग टेस्ट होगी, ठीक है। इसके टाइपिंग टेस्ट या फिर जो प्रैक्टिकल टेस्ट में आप ड्राइविंग टेस्ट जो है वो होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका स्किल टेस्ट या फिर ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपकी फ़ाइनल लग जाएगी। अब इसमें आपके भाई क्या क्या सिलेबस आएगा क्या नहीं आएगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ। आपका जो सिलेबस क्या रहने वाला है वो अब आप देख लीजिए। जो फॉर एलडीसी या हिंदी टाइपिस्ट के लिए जर्नल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जीके, ये आपके सिलेबस है। किसके लिए भाई? एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपका जो सिलेबस वो ये रहेगा। अब ड्राइवर के लिए और बात कर लेते हैं। और भाई ड्राइवर पोस्ट के लिए भाई क्या सिलेबस रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो CMTD जो पोस्ट लिखी है आपके ड्राइवर की है, तो इसमें आपके रीजनिंग रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ्स रहेगा, इंग्लिश रहेगी, जीके और प्लस आपके ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आपको पता है भाई ड्राइविंग रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, तो आपको ये आपका रहेगा ड्राइवर पोस्ट के लिए। और मैंने आपको वो जो आपका LDC और जो हिंदी टाइपिस्ट के लिए उसके बता दिया है। अब आपका अगर कोई भी इसके रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट या फिर मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको जैसे फ्री हो जाऊंगा उसके बाद रिप्लाई दे दूंगा। अब हम चलते भाई, ये आपको जो फॉर्म है वो किस प्रकार से भरना है। फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी इसका जो अच्छे से प्रिंट आउट है वो प्रिंट है PDF फॉर्मेट में, वो मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो आप वहाँ से अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो भाई ये देखो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो आपको S4 फॉर्मेट में लेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपको भाई किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना, जैसे LDC के लिए आप अप्लाई कर रहे हो फॉर्म, या फिर भाई हिंदी टाइपिस्ट, या फिर जो MCT जो ड्राइवर की पोस्ट है उसके लिए। फिर यहाँ पे आपको डालना है उसकी यूनिट नेम।
तो भाई यूनिट नेम आपको कहाँ से मिलेगा? यूनिट नेम आपको जो मैंने PDF प्रोवाइड करवा रखी है वहाँ पे देखना, वहाँ पर आपको जो अलग अलग कमांड सेंटर हैं उनके यूनिट नेम्स मिलेंगे, तो वो यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको डालना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो वही दोबारा। और उसके बाद आपका नेम, फादर नेम, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी डालनी, यहाँ पे आपको अपना सेल्फ टेस्टेड फोटोग्राफ लगाना है, फ़ोटो शेप के उसके ऊपर आधा फ़ोटो के ऊपर साइन आना चाहिए और आधा आपका फॉर्म के ऊपर साइन आना चाहिए। उसके बाद आपको लिखना है एज एज ऑन लास्ट डेट, जो लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आपकी क्या एज हो चुकी है वो अब ये आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। तो भाई फॉर्म के ऊपर आपको लिखा मिलेगा लास्ट डेट, तो आपको गूगल क्रोम पे जाना है, एज कैलकुलेटर खोलना है, वहाँ से आप यहाँ इसको देख सकते हो कि आपकी कितनी एज हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको अपना सेल्फ एड्रेस डालना, जैसे यहाँ पे आपको विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। उसके बाद सेम आपको 7th पॉइंट पर भी यही सेम डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एक मिनट, हाँ 8 नंबर पर आपको भाई किस कैटेगरी से वो कैटेगरी यहाँ पे लिख देनी है, जैसे SC है, ST है, जो भी है वो आप लिख देना। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में भाई अगर कोई ड्राइवर से अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे 10th पास, अगर कोई भाई LDC या हिंदी टाइपिस्ट के लिए कर रहा है तो 12th पास लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप एनी अदर क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, जैसे कि ड्राइवर में एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, वरना इस कॉलम को जो LDC या फिर हिंदी टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है वो इस कॉलम को छोड़ सकता है, उसके यहाँ पे लिख देना है NA, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल। कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, भाई आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हो? स्पोर्ट्स पर्सन हो, फिजिकल हैंडीकैप हो, एक सर्विस मैन हो, या फिर इनमें से, तो जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे फिल कर देना है। टेक्निकल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस कोई है टेक्निकल ट्रेनिंग का तो यहाँ पे लिख सकते हो, वरना आप यहाँ पे NA करके नेक्स्ट कर सकते हो। डोमिसाइल आपके किस स्टेट से है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो यहाँ पे मैं हरियाणा लिख दूँगा, आप जिस भी स्टेट से हो आप वो लिख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं भाई, अगर किसी भाई का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर नाम दर्ज है तो वहाँ पे अपना यस करके और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर डाल सकता है, वरना नो करके और आगे बढ़ सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्लेस, डेट लिख के, जिस डेट को आप फॉर्म डालोगे उस डेट को यहाँ पे अपना साइन कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए है, तो इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है, ये आपका काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पेज है जहाँ पे अपना एडमिट कार्ड वाला सेक्शन है उसमें क्या बढ़ना है वो देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफ, भाई किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो नेम, फादर नेम, और यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये जो 4th कॉलम है और 5th कॉलम आपको छोड़ देनी है, यहाँ पर आप कुछ भी अप्लाई कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो जो है टेस्ट कर देनी है, सेल्फ टेस्टेड, और बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है, ठीक है। और भाई इसमें आपको लिफाफे चाहिए, जो भी कुछ है लिफाफों के रिगार्डिंग भी मैं आपको अभी डिटेल में बता रहा हूँ, तो रुकना। और जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं भाई, आप 10th 12th आधार कार्ड, डोमिसाइल, कैटेगरी, ये सभी आपको फ़ोटोकॉपीज़ आपको फॉर्म के साथ लगानी है। उसके बाद 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटोग्राफ आपको इसके साथ भेजनी है। उसके बाद आपकी डोमिसाइल होगी, और जो भाई आपका जो छोटा लिफाफा है जिसके ऊपर आप अपना सेल्फ एड्रेस लिखते हो, उस पर आपको 10 रुपये का डाक टिकट लगाना है। और उसके बाद जो मेन लिफाफा है वो आप इसको भाई इन्होंने डाक टिकट मतलब कैसे भी आप डाक के द्वारा भेज सके, स्पीड पोस्ट आप कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड पोस्ट करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा, तो आप यहाँ पे अपनी स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो। और सिंपल डाक से भेजना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जहाँ तक है मेरे मानना है भाई स्पीड पोस्ट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो लगभग इस वीडियो में आपके सारे डाउट ख़त्म हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह रहा है तो आप पूछ सकते हो। देखो या आप जो यूनिट नेम में आप कंफ्यूज हो गए, देखो यहाँ पर लिखा है आवेदन में यूनिट नेम, तो इस प्रकार से आपको यूनिट नेम्स मिलेंगे। जिस भी यूनिट में आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो ऐसे यूनिट नेम्स है ना, वही डालना, ठीक है। अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक करके ही डालना, ठीक है भैया। तो अगर किसी भाई को डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल पर सभी ज्वाइन हो जाना। ओके, बाय बाय।